माता दी दोस्तों, जय श्री हरि। स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। दोस्तों, हिंदू धर्म में आश्विन माह की पहली एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इसे इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कई तरह के पुण्य मिलते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। इससे लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी तिथि कब है और इसका शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 27 सितंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और 28 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर शनिवार को ही रखा जाएगा और इसका पारण 29 सितंबर दिन रविवार को सुबह 6:13 से 8:36 तक रहेगा। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 2:52 तक रहेगा। इस पूजा के मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त और विजय मुहूर्त दोनों शामिल हैं। दोस्तों, शुभ मुहूर्त को जानने के बाद आइए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा विधि। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और साफ कपड़े पहने एक साफ स्थान पर चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले रंग के फूल चढ़ाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। धूप और दीपक जलाकर वातावरण को पवित्र करें। भगवान को फल, मिठाई या सात्विक भोजन का नैवेद्य अर्पित करें। इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करें और गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। दोस्तों, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि को जान लेने के बाद आइए भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसके विधि तथा फल क्या है? कृपा करके इसके बारे में कहिए। भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी की महत्ता बताते हुए कहते हैं, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं। तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशिला और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो
तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करें और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई, बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सबके जीवन पर सदैव वैसे ही बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री हरि।